the end of day one. It's almost 7 o'clock. um, डे वन की बात की जाए, आज के पूरे दिन की बात की जाए तो आई वुड से इट वाज ओके. इट वाज नॉट वेरी प्रोडक्टिव बट एट द सेम टाइम इट वाज नॉट वेरी अनप्रोडक्टिव एज वेल. सो आई मेड नोट्स. दिन के स्टार्टिंग में ज़्यादा जोश रहता है, ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो आप, ज़्यादा आप मतलब मैं अपने आप को आप बोलेंगे. Anyways, my potential energy for reading and learning stuff is more in the morning. I guess that's a common thing with others as well. शाम को एक बार लंच हो जाता है, उसके बाद I don't feel like reading. I don't feel like learning stuff. So an observation कि जो भी पढ़ने का काम है, जो भी लर्निंग स्टफ है, लेट्स डू इट इन द मॉर्निंग. आफ्टरनून के बाद लेट्स डू समथिंग मैकेनिकल, जहाँ पे हम प्लान्ड आउट चीज़ करें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े. सो इन द फर्स्ट ऑफ द डे प्लान थिंग्स आउट, रीड, अंडरस्टैंड, प्लान थिंग्स आउट फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे, जहाँ पे आप मैकेनिकल काम करोगे. और ऐसी कोई चीज़ है जो आपको रिसर्च करनी है या फिर कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो वो आप नेक्स्ट डे के फर्स्ट हाफ के लिए रख दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. या सो व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट टुडे इज़ अबाउट ड्रॉप शिपिंग. कि ड्रॉप शिपिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग इज़ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. हाउ टू आइडेंटिफाई a winning product, how to what things to keep in mind when you are selecting a product. काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें. एक तो था कि the product should solve a problem, the product itself should be unique in the market, it should have less competition, it should have more AOV, average AOV, average operating value, and it should have a LFT, I guess. There are some short forms, some abbreviations. I'll have to revisit them. So AOV का फुल फॉर्म तो नहीं पता मुझे. एंड ये लाइफ टाइम वैल्यू जो होता है, लाइफ टाइम वैल्यू, LTV. या so LTV is basically how much should the business invest on one customer, and how much that customer will purchase from the business. So that's the lifetime value of a customer and a product. So maybe one product might have a long LTV because that product is getting sold much more and people are coming back to buy that product. So whenever you choose a product, it should have a high LTV ताकि लोग वापस आए और उसको खरीदें. So that's how you assure that your ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है या फिर आपका ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है उसका एक लॉन्ग टर्म क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसकी. दूसरा है आपका AOV, इज़ द एवरेज. एक्सक्यूज मी अ सेकंड, ना AOV क्या होता है मैं देख लेता हूँ. व्हाट इज AOV? Average order value, sorry, yeah, average order value, should have known this. So average order value is the value, average amount of money spent by customers per transaction. So इसमें ऐसा होता है कि एक ट्रांजैक्शन में एक कस्टमर कितना परचेस कर रहा है, फिर कितना उसके अंदर how much is the customer spending. So for example, if a product is getting sold for 500 rupees, but the overall transaction, the AOV is around 700 rupees. Why? Because आपने maybe उसके साथ bundle कर दिया कुछ, right? आपने उसको क्रॉस सेल किया. जैसे आपका
रेगुलर वाला वेरिएंट है और आपका प्रीमियम वाला है, तो आपने उसको उस तरीके से दिखाया कि रेगुलर इज़ 500 एंड प्रीमियम इज़ 700 बिकॉज इट हैज़ so many stuff. So that is AOV. So the product should be scalable in terms of AOV, ताकि उसके साथ हम कुछ कंबाइन करें या फिर ऐसे कुछ अपने पास वर्जन्स या फिर वेरिएंट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के जो हम इसके साथ हम कंबाइन करके उसको ज़्यादा वैल्यू ला सके पर ट्रांजेक्शन. Those things, and I learned something about the size and the dimensions and the weight of a product. That also matters because that directly affects your logistics expenses and your profit, which in turn affects your profit. So वो ध्यान में रखना है. फिर क्या था, it should be unique. आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए. It should be something which is not out there, or even if it's out there you still have आपका वो प्रोडक्ट को लेके वैल्यू प्रपोजिशन अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आप में इन्वेस्ट करें. फिर और क्या कहता है, लेट मी चेक. हाँ, इट शुड बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम. इट शुड बी हाई इन क्वालिटी. अच्छा क्वालिटी होना चाहिए एंड शुड सॉल्व द प्रॉब्लम. लाइक ऐसा बोला है कि इट विल रिमूव स्टेन्स, तो इट शुड रिमूव स्टेन्स, यू नो. ऐसा नहीं कि रिमूव स्टेन्स बड़ा बड़ा ऐड डाला लाके तो काम नहीं है, तो दैट इज़ नेगेटिव. दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स योर बिजनेस. प्रोडक्ट शुड, हाँ, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो एवरग्रीन रहे. इन टर्म्स ऑफ सीजनल नहीं होना चाहिए. आप कर सकते हो सीजनल भी इफ़ यू आर एमिंग टुवर्ड्स हैविंग अ सीजनल काइंड ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस जहाँ पे आप हर सीज़न के हिसाब से कुछ नया लॉन्च करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो. But generally, if you want to have a product which is going to last long, you have to choose something which is used year round, so that you don't have to worry about ये season में ये करना पड़ेगा, वो season में वो करना पड़ेगा. Maybe that can be something optional, but you should have at least a few products that are going to be sustainable year round, right? फिर क्या है, हाँ, वो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो एकदम ही नया है, बिकॉज देन यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग, वैसे वो चलेगा कि नहीं. तो इट शुड हैव सम सॉलिड मार्केट डिमांड्स एंड यू नो ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आपको एक प्रूफ मिले कि हाँ ये चलेगा. ऐसा नहीं कि आपने कुछ अनोखा लेके आ गया, आपको लगा बहुत सही, बट मार्केट में आपके पास यू डोंट हैव एनी डेटा टू कंपेयर और डेटा टू रिलाई ऑन इन टर्म्स ऑफ trying things out, you know. आपने you did an investment, you bought a good product, you know, supplier से कर लिया but वो चला ही नहीं, तो फिर it's going to be a waste of investments. Yeah, I mean these are the few things. अच्छा मार्जिन होना चाहिए प्रोडक्ट में. आप ऐसा नहीं कि आप 500 में बेच रहे हो, 600 में 500 में खरीद के 600 में बेच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. should have a good what is a perceived value कि हाँ कि अरे यार ये 500 में मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, 1000 रुपये में मिलता है, ऐसा. तो परसीव्ड वैल्यू तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगी तो उसका एक्चुअल वैल्यू का, जब आप प्राइस एक्चुअल वैल्यू को आप बढ़ा के रखोगे तो भी इट विल बी सोल्ड. सो ऐसी सब चीज़ें आई रेड अबाउट दीज थिंग्स. आई वोंट से इट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री डे. बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑल द टाइम. स्टार्टिंग में हो गया, डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे. घर में कोई भी आ रहा है, मेरा बिल्ला घूम रहा है, उसको खाना चाहिए. फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, दूसरी चीज़ों में दिमाग लग रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है. आई थिंक दीज आर द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस और गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस डे. डीप वर्क नहीं हो रहा है. I'll say I'll have to do something about this. फ़ोन को यूज़ करना तो आई विल पुट इट ऑन DND. आदत हो गई है, बहुत ख़राब आदत हो गई है. फ़ोन पे हाथ चल ही जाता है, 10 मिनट नहीं होता फ़ोन पे हाथ चले जाता है. इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. एंड व्हाट नेक्स्ट इज़, मुझे अभी ये फिगर आउट करना है कि व्हाट विल आई डू नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट ये करना है कि प्रोडक्ट ढूंढना है. स्टार्ट रिसर्च ऑन प्रोडक्ट. तो ChatGPT से मैंने थोड़ी बातें की है. ChatGPT has given me some pointers on what should be the approach in identifying or in researching and selecting a product.
तो देखते हैं, अभी इसको कल बैठ के करूँगा मैं. आई डोंट नो, समहाउ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है मुझे आज से. आई वांट समथिंग, ऐसा कुछ कर लूँ मैं जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस. ऐसा नहीं लग रहा कि आज अच्छा दिन था और आज कुछ अच्छा किया मैंने. दिस इज़ फाइन, आई मीन दिस यू कैन रीड इन हाफ एन आवर ऑल्सो, इट्स नॉट बिग डील. 1 घंटे का काम है ये खाली. हाँ, नोट्स वोट्स बनाया और थोड़ा टाइम लगा उसमें, बट बाकी तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग टास्क आई डिड टुडे. बट ठीक है, आज अगर नहीं हो पाया तो कल आई विल ट्राई टू एम हायर. आई विल सेट सम गोल्स. मैंने कुछ चीज़ें लिख के तो रखी है, बट वो बस वो हो जाए. आई विल हैव टू प्लान. जो डेली काम करना है उसको अच्छे से प्लान करना है मुझे. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अनप्लान रहेगा तो आप कितना कुछ भी कर लो, वो फिर देयर इज़ नो वे टू मेजर इट. It should be a planned approach, especially in times like these where I don't have any job and I have to set some deadlines, and उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा मुझे. ऐसे ही करते रहूँगा तो फिर there will be no timeline in which I will be able to understand कि कितना करना है मुझे. कल करता हूँ बैठ के. अगर आज मैं प्लान आउट करता हूँ इसको, Today I'll plan out what I'll do from tomorrow, because ऐसे ही चलता रहा जैसा आज चला तो फिर I think it's going to fail. फेल तो नहीं होगा, बट टाइम लग जाएगा ज़्यादा, एंड देन I'll run out of money and things will go fucked. ठीक है, let's see.